यस, नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, आगे आपकी जो 13 एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर दिया है। आज अपन शुरू करेंगे सेवेंथ एक्सरसाइज। सेवेंथ एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आप लोगों को त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। अब इन्हीं के ऊपर आधारित है आपकी त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब सब कुछ समान। अब इसको समझने के लिए आप लोग, जैसे आपने देखा होगा ब्लेड होती है, ब्लेड, या फिर ब्लेड की जगह आप लोग जैसे ताश खेलते हैं, ताश की पत्तियां देखिए आप लोग, सभी एक ही शेप की होती हैं, तो उनको कहते हैं सर्वांग सम आकृति। अगर मान लीजिए एक ही भुजा के, जैसे मान लीजिए 4 सेंटी भुजा के दो वर्ग हैं, तो दोनों के दोनों वर्ग वो भी कहलाएंगी सर्वांग सम आकृति। अब सर्वांग सम आकृतियों का अध्ययन हम क्यों करते हैं? आप लोगों ने देखो पेन के अंदर आप लोगों ने रिफिल यूज करते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए पेन की रिफिल खत्म हो गई, रिफिल खत्म हो गई और आपको दूसरी रिफिल लगानी है, और अगर मान लीजिए बाय द वे उस पेन की रिफिल जो है उसके आकार की दूसरी रिफिल नहीं बनती, तो वो उस पेन में नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। तो कहने का मतलब उसी को समान आकृति वाली, यानी उसकी समान की दूसरी रिफिल जो है सेम वैसी की वैसी होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकती है, उसके अंदर आ सकती है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से पेंसिल में देखिए आप लोग, नुक देखिए पेंसिल की नुक की साइज, उसमें देखो उसकी जो नुक होती है उनमें सारी सारी सेम साइज होती है। अगर मान लो उस पेंसिल के अंदर नुक को चेंज कर दिया जाए तो वो सर्वांगसम नहीं होगी। सर्वांगसम का मतलब वो सब तरीके से समान हो। तो इस तरीके से ये आकृतियां कहलाती है सर्वांगसम आकृति, जो कि अपन दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों के जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां, कसौटियां मतलब उसके नियम हैं। अब इन नियमों को आपको पहले भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को ये नियम लगाने हैं, कब आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां यानी कॉन्ग्रेंट्स, कॉन्ग्रेंट मतलब जैसे ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स आ जाए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए आप लोगों के ये 4 नियम है। पहला नियम है SAS। इस नियम का देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 2 त्रिभुज दे रखे हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, इसकी भुजा दे रखी है 3, ये 4, और यहां पे मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है, ये ABC, और दूसरा त्रिभुज और दे रखा अपने को, ये त्रिभुज दे रखा है PQR। अब इसमें देखिए ये कोण 60 डिग्री का, तो ये भी कितने का है, 60 डिग्री का, और ये भुजा 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए ये भुजा AB किसके बराबर है, PQ के, BC बराबर किसके, QR के, और फिर इनके बीच का कोण बराबर है। तो कहने वाला जब दो भुजा और उनके बीच का कोण, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये सर्वांगसम का मतलब ये हो गया, ये इसकी संगत भुजा है, AB की संगत भुजा है PQ, BC की संगत भुजा हो गई QR। अब बच गया क्यों? अब इससे अपन सिद्ध भी कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? तीसरी भुजा बचेगी, कौन सी? AC। तो AC किसके बराबर आ जाएगी? PR के बराबर आ जाएगी। कब? जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम। कौन सा नियम लग रहा है? नियम आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा नियम है? SAS नियम से। तो कहने वाला SAS नियम क्या है? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी नियम को कहते हैं SAS नियम, या भुजा कोण भुजा नियम। इसके बाद में आता है दूसरा नियम क्या है वो देखिए आप लोग। इसमें क्या है आप लोग, जैसे यहां दिया हुआ है ASA। अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान रखेंगे चित्रों में, मैं आपको जो नियम बता रहा हूं उसी के अनुसार आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये 2 चित्र हैं त्रिभुज के, एक त्रिभुज दे रखा है अपने को ABC और दूसरा दे रखा है PQR। अब इसमें क्या है, ये नियम कब बनता है, देखो इसमें अगर मान लीजिए ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये दे रखा है 70 डिग्री, ऐसे ही ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, ध्यान से देखना दोनों चित्रों में कुछ समानता है। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो एक ही लाइन पे ये बन रहा है, इस रेखा पर कितने,
एक बन रहा है 60 डिग्री का और इसमें कितने का 70 डिग्री का। यहाँ इसमें 60 डिग्री का और इसमें कितने का 70 डिग्री का कोण बन रहा है और इनके बीच की जो ये भुजा है ये क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब जो कोण जिस भुजा पे बन रहे हैं उन दोनों कोणों का मान और वो जो भुजा है वो बराबर हो तो ये नियम बन जाएगा। कौन सा, ASA नियम। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण और उनकी संगत भुजा ये होगी, संगत भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसे बोलते हैं कोण भुजा कोण नियम। क्या बोलते हैं इसको, कोण भुजा कोण नियम। आप लोग लिखेंगे इसमें, देखिए कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के और BC बराबर किसके है, QR के। कहने का मतलब दो कोण और वो कोण जिस भुजा में बन रहे हैं वो भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। नियम कौन सा हो गया, ASA या फिर कोण भुजा कोण नियम। ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद में तीसरी स्थिति हो रही है। तीसरी स्थिति क्या है वो देखिए, इसमें आप लोगों को, जैसे आपको ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ABC से और ये हो गया आपके DEF से। दो त्रिभुज हो गए ABC और DEF। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर मान लीजिए ये कोण दे रखा है जैसे 70 डिग्री और ये दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये 70 डिग्री का है और ये क्या है 80 डिग्री का है और ये भुजा इन दोनों में बराबर है। कौन सी, BC और EF दोनों में बराबर। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए आप लोग, कोण A किसके बराबर है, कोण D के। पहले आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये देखिए आप लोग लिखेंगे, इस लिखने का तरीका बता देता हूं आपको। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक है ना। इसमें देखो पहले AB बराबर है किसके, DE के। AB बराबर, सॉरी एक मिनट, देखो इसके अंदर अपने को AB बराबर DE नहीं दे रखा, अपने को तो क्या दे रखा है, कोण A बराबर है किसके, कोण D के, ठीक है। फिर इसका कारण लिखेंगे आप लोग, ये दिया है। फिर इसके बाद में देखो कोण B बराबर है कोण E के, ये भी कहां से आया, दिया गया है। अब इसके बाद में एक भुजा है, कौन सी, BC बराबर है EF। लिखने का तरीका आप लोग देख लीजिए, BC बराबर EF, ये भी अपने को दिया है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर हो गए, ठीक है, और एक भुजा बराबर हो गई। तो कहने का मतलब कौन सा नियम लगेगा, इसलिए AAS या फिर आपको हिंदी में लिखना होगा कोण कोण भुजा नियम से। कोण कोण भुजा नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। अब ये जो चिन्ह लगा है, देखो इस चिन्ह में सर्वांगसम में क्या होता है, एक लाइन टेढ़ी और दो लाइन सीधी, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। सर्वांगसम का मतलब हो गया सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CPCT। CPCT इसकी फुल फॉर्म समझिए, हिंदी में इसको बोलेंगे अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत पार्ट्स यानी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इंग्लिश में बोलेंगे इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये आप लोगों को कहलाता है CPCT। अब इसके बाद में आता है आपके चौथा नियम। 3 नियम हो गए, अब चौथा नियम क्या है वो देखिए आप लोग। चौथा नियम आता है समकोण त्रिभुज के लिए। आप लोगों को जैसी भी स्थिति आपको बताई जाती है आप उसी के अनुसार आप लोग इनको अप्लाई करेंगे। क्या है देखिए चौथा, इसमें आप लोगों को अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है, जैसे ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ऐसे ही दूसरा भी अपने को समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ना। ये हो गया आपके ABC और ये हो गया PQ और R। पहले तो इसका मतलब समझिए, RHS इसका मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है उसका कर्ण, और साइड यानी एक भुजा बराबर हो। तो यहां पर देखो जैसे ये आप लोगों को दे रखा है 90 डिग्री का, क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है।
तो ये तो हो गया समकोण। अब इसके बाद में ये मान लीजिए ये जैसे दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। आप लोगों को बताया होगा लंब आधार कर्ण कौन कौन सी भुजाएं होती हैं वो आपको पता ही है। तो ये जो है ये क्या है 90 डिग्री, सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, तो ये क्या है कर्ण है। और एक भुजा जैसे मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये भी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर ये दे रखी। इस तरीके से आपको अगर दे रखा हो चित्र में, तो उस स्थिति के अंदर आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें देखो ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें ये कोण कितने का है 90 डिग्री का है। तो कहने वाले ये संगत बिंदु हो गए, V का संगत हो गया Q। इसके बाद में जैसे ये भुजा दे रखी है कौन सी AB, AB भुजा किसके बराबर है PQ के, और कर्ण कौन सा है AC, AC किसके बराबर है PR के, AC किसके बराबर है PR के। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, देखो ये हो गया 90 डिग्री यानी समकोण, ये क्या है कर्ण और ये क्या है भुजा। तो इस नियम को बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। तो समकोण कौन है यहां पे देखिए कोण B और कोण Q, ये इनके संगत बिंदु। संगत बिंदु कैसे पता लगेगा, देखिए B का संगत हो गया Q, A का संगत हो गया P और C का संगत हो गया R। तो कहने का मतलब आप लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। जैसे आप लोगों ने ये लिख दिया त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो गया। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब जैसे अगर मैं यहां लिखूं तो AB, अब देखो A का संगत कौन सा है P और B का Q, तो AB बराबर होगा किसके PQ के। अब दूसरा जैसे BC लेने तो BC बराबर किसके होगा QR के। अगर AC ले तो AC बराबर होगा PR के। तो ये आ गया CP CT से। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। ये 4 नियम है, इनको आप लोग याद करना, फिर उसके बाद में आपको सवाल बताए जाएंगे। धन्यवाद।